Assalamualaikum. Ji viewers, today is 8th April 2021 and the day is Thursday. We are going to start the topic English grammar. The very basic start से मैं रिवीजन करवा रहा हूँ इंग्लिश ग्रामर की, इंग्लिश लैंग्वेज की, ठीक है। उसके लिए जो ज़रूरी चीज़ें होती हैं, फॉर एग्जांपल हाउ टू कम्युनिकेट इन इंग्लिश, जो ज़रूरी चीज़ें हैं बेसिकली, उसको हम आज हाईलाइट करेंगे अकॉर्डिंग टू मी, अकॉर्डिंग टू पंजाब स्टडी। ओके, थिंग्स टू नो फॉर इंग्लिश कम्युनिकेशन, बोल चाल के लिए, लिखने पढ़ने के लिए, सुनने सुनाने के लिए, ठीक है जी। अकॉर्डिंग टू माई एक्सपीरियंस कुछ चीज़ें हैं जिस पे अगर आपकी ग्रिप हो तो आपको इंग्लिश में कोई भी पीछे नहीं छोड़ सकता या आप किसी से पीछे नहीं रह सकते। सिंपल सी बात है। नंबर 1 इज वर्ड्स मीनिंग। वर्ड्स मीनिंग, अल्फाजों का ज़ख़ीरा। आपको अल्फाज का मतलब पता होना चाहिए बेसिकली। आर यू अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट? आपको अल्फाज का मतलब पता होना चाहिए। अगर आप इंग्लिश में आपको कोई मतलब ही नहीं पता होगा कि उसका उर्दू में क्या मतलब है, या उर्दू में आपको मतलब नहीं पता होगा कि इसका इंग्लिश में क्या मतलब है, ठीक है, तो आप उसकी ट्रांसलेशन नहीं कर पाएंगे। दूसरी चीज़ है वोकैबुलरी, अंग्रेज़ी अल्फाज का ज़ख़ीरा अपने दिमाग में। जिस तरह फॉर एग्जांपल हमने उर्दू अल्फाज का रखा होता है, फॉर एग्जांपल बहुत सी चीज़ें होती है हमारे उर्दू लैंग्वेज में। कई वर्ड होते हैं हम जो बेधड़क होकर बोल रहे होते हैं। इस तरह हमें ज़रा प्रैक्टिस करनी होगी वोकैबुलरी पे, यानी कि अंग्रेज़ी अल्फाज के ज़ख़ीरे पर। ये हमारे माइंड में होगा तभी हम जाके सेंटेंस बना सकते हैं, क्लॉज बना सकते हैं, फ्रेज बना सकते हैं। पॉइंट नंबर 2, जनरल नॉलेज, जीके। जनरल नॉलेज, अब इट्स नॉट साइंस, इट्स नॉट मैथ, इट्स नॉट फिजिक्स, केमिस्ट्री और एनीथिंग एल्स, लेकिन फिर भी जनरल नॉलेज की बेसिकली आजकल एज वी ऑल नो के ट्रेंड है अनसीन ऐसे का, अनसीन पैसी राइटिंग का, ठीक है जी, अनसीन स्टोरी राइटिंग का, अनसीन एप्लीकेशन, अनसीन लेटर्स। फॉर एग्जांपल अगर आपको अनसीन ऐसे आता है ऑन कोविड-19 तो आपके पास बच्चों जनरल नॉलेज होगा या इन्फॉर्मेशन होगी बेसिक, तो आप लिख पाओगे इस पर, वरना आप नहीं लिख पाओगे। सिंपल सी बात है। तो जनरल नॉलेज एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। और जो मैंने 3rd नंबर पे स्टेप किया है, बेसिक स्टेप है। आपके लेवल में 3rd नंबर पे खुद लेकर आया हूँ अकॉर्डिंग टू योर लेक्चर, अकॉर्डिंग टू योर अंडरस्टैंडिंग। पार्ट्स ऑफ स्पीच, जिसमें शामिल होते हैं नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव्स एक्सेट्रा। अगर आपको उसके बारे में भी समझना हो तो प्लीज़ काइंडली लेट मी नो, आई विल मेक अ वीडियो of parts of speech for you, and shortly inshallah very soon I'm going to open a English language class specially. So if anyone is interested, kindly reply me on the comment section or on my Facebook page. So back to the topic now. Parts of speech. There are mainly 8 to 9 kinds of parts of speech, क्योंकि मुझे, जैसे मैंने आपको कहा कि अगर आपकी रिक्वेस्ट आएगी या अगर आप चाहते हैं तो मैं इस पर भी वीडियो बना दूंगा आपको, ठीक है जी। ये मेन चीज़ें होती हैं। वर्ब को हमें किस तरह यूज़ करना होता है, एडवर्ब को किस तरह यूज़ करना होता है, एडजेक्टिव्स को किस तरह यूज़ करना होता है, नाउन्स, प्रोनाउंस को किस तरह यूज़ करना होता है। बेसिकली अगर हम छोटे लेवल पे जाए तो ये इंग्लिश ग्रामर का, इंग्लिश लैंग्वेज का सबसे पहला पार्ट। लेकिन अकॉर्डिंग टू हाई लेवल ये तकरीबन सबने पढ़ा होता है बचपन में। अच्छा, उसके बाद 4th पॉइंट अकॉर्डिंग टू मी, फॉर्म ऑफ वर्ब। देखिए 3 ज़माने होते हैं अकॉर्डिंग टू जो है हमारा पीरियड, टाइम ऑफ पीरियड। 3 ज़माने होते हैं। एक हाल, जो एक हाल अभी हाल है, एक माजी जो गुजर चुका। कल रात को आप सोए थे, वो माजी था। आप आज रात को सोएंगे, मुस्तकबिल होगा। तीन स्टेट्स होती हैं वक्त की, टाइम की 3 स्टेट्स होती हैं, और 3 फॉर्म ऑफ वर्ब होती हैं। फर्स्ट फॉर्म जो होती है वो हाल की होती है, प्रेजेंट की। सेकंड फॉर्म होती है माजी की, पास्ट की। थर्ड फॉर्म होती है वो होती है मुस्तकबिल की, यानी कि फ्यूचर की। और 4th काइंड भी होती है जिसे हम ING फॉर्म कहते हैं, जैसे डू, डूइंग। ये 4th फॉर्म होती है। ओके, द नेक्स्ट पॉइंट इज पॉइंट नंबर 5, टेंसेज। बच्चों अगर आपको इंग्लिश में ट्रांसलेशन करनी है तो आपका बेसिकली एकेडमिक कोर्स में भी ये क्वेश्चन है प्रॉपर मार्क्स का। टेंसेज अगर आपको आते होंगे, हेल्पिंग वर्ब टेंसेज, देयर आर बेसिकली 12 टेंसेज। 4 जो हैं वो प्रेजेंट टेंस है, 4 पास्ट एंड 4 फ्यूचर। बेसिकली देयर आर 12 टेंसेज। इस पे ग्रिप होगी तब आप आगे इंग्लिश को उर्दू को कन्वर्ट करना शुरू करेंगे इंग्लिश में इंशाल्लाह, विद द हेल्प ऑफ वर्ड्स मीनिंग एंड वोकैबुलरी।
Sixth point is narration. Formally, narration is very important topic. Narration, in which we also study about the direct and indirect speech. Narration को direct and indirect भी कहा जाता है. We can also say it direct, indirect, narration और do as directed. किसी भी तीनों में से किसी भी तरह से ये क्वेश्चन आ सकता है. Do as directed और direct, indirect, 1 2 3 4 और narration. Do the following, something like that. इस तरह क्वेश्चन आ सकता है. Seventh point, passage and translation. Again I am going to that point, passage. पैसेज राइटिंग आ जाती है आपको, शॉर्ट ऐसे राइटिंग आ जाती है, तो आपको क्या चाहिए, अनसीन आ जाती है, ज़्यादातर अनसीन ही होती है, ठीक है. और या फिर वो होती है जो आपने बेसिकली नहीं पढ़ी होती है, क्योंकि ज़्यादातर यहाँ के बच्चे 8 से 10 अनसीन टॉपिक्स कर जाते हैं, क्योंकि अक्सर उनमें से कभी आ जाते हैं कभी नहीं आते, 8 से 10 से ज़्यादा नहीं करते. तो अगर आपको कुछ करना है पैसेज में, तो फिर उसके लिए आपको अगेन जनरल नॉलेज ये आपके पास होना चाहिए. और जनरल नॉलेज आपके और सब्जेक्ट से भी काम आता है, ठीक है जी. एंड ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन जैसे मैंने बताया टेंसेस से शुरू करेंगे तो फिर ट्रांसलेशन तक पहुँचेंगे, पैसेज और फिर पैसेज की ट्रांसलेशन भी कर सकेंगे, पैराग्राफ्स की ट्रांसलेशन भी कर सकेंगे. द नेक्स्ट पॉइंट इज पॉइंट नंबर 8, क्रिएटिव राइटिंग. अगेन जनरल नॉलेज, क्रिएटिव राइटिंग लाइक लेटर्स, अनसीन लेटर्स, लाइक एप्लीकेशन, एसेज, स्टोरीज एक्सेट्रा. ये क्रिएटिव राइटिंग होती है जो कि आजकल हर स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ में होती है, ठीक है. इसके लिए हमें जनरल नॉलेज का होना ज़रूरी है और वोकैबुलरी का हमारे पास होना ज़रूरी है, बहुत वोकैबुलरी का और जनरल नॉलेज का. द लास्ट थिंग अकॉर्डिंग टू मी, अकॉर्डिंग टू दिस लिटिल मास्टर, प्रैक्टिस टू कम्युनिकेट. जब आप ये 8 की 8 चीज़ें ग्रिप कर लेते हैं अपने पास, अपने माइंड में, अकॉर्डिंग टू SQ3R टेक्निक ऑफ लर्निंग, इस तरह अगर ये 8 चीज़ें आप बेसिक सीख लेते हैं तो प्रैक्टिस आपके लिए कम्युनिकेट, इंग्लिश में बोलना, चालना, बोलना, सुनना, लिखना, पढ़ना, ठीक है, कुछ भी आपके लिए मुश्किल नहीं रहेगा, कुछ भी, नॉट इवन अ सिंगल थिंग. इंग्लिश विल बी अ बेबी ऑफ योर होम, इंशाल्लाह. आफ्टर दीज 8 पॉइंट्स, 9 will be covered by yourself automatically. And these are the 9 main points to achieve the basic English grammar level. Okay, for any question and queries, kindly ask on my page, Facebook /Convo Corner and YouTube page Convo Corner. Thank you.